हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज जो भयानक डाउनफॉल मिला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव था, राइट। इतना बड़ा डाउनफॉल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो, मार्केट अभी इस तरह से मूव कर रहा है कि टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव्स कभी कभी दे रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक इतना शार्प फॉल दे दिया, और देखो ये फॉल आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, बट इसमें आपको एंट्री करने में दिक्कत होती है बिकॉज मार्केट ना ही कोई ढंग के पुल बैक दे रहा है। और एक बार मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, उसके बाद आपको शॉर्ट जाने में डेफिनेटली डर लगेगा। आपको नहीं पता कि आज निफ्टी 450 पॉइंट गिरने वाला है, राइट। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मार्केट इन दिनों, इसीलिए हमने डिस्कस लास्ट 2 वीक से कर रहे हैं कि क्वांटिटी साइज़ हम कम रखेंगे, बिकॉज अगर हम गलत भी होते हैं तो लॉस जो भी हो वो कम हो, राइट। हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी क्रॉस करता है हम बाइंग का सेटअप देखेंगे, बट हुआ क्या कि मार्केट डायरेक्टली ओपन हो गया अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, राइट। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे पहले जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिकॉज इंपॉर्टेंट जब भी लेवल्स कुछ होते हैं, कुछ अपडेट होता है तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ। बिकॉज ये इतना बड़ा गैप अप हमारे प्लानिंग में नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने टेलीग्राम में मॉर्निंग में बता दिया था कि अभी थोड़ा रुक के ट्रेड करेंगे, राइट। बिकॉज मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है ना। मैंने क्या प्लान किया था, इधर मैं भी ट्रैप हुआ था, राइट। मैंने भी यहाँ पे जब ये डिप मिला मैंने भी बाइंग का कोशिश किया था। वहाँ पे एक बहुत ही शार्प एक स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। फिर देखो यहाँ पे मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, ओके। एक्चुअली मेरे यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बट एनीवेज देखो, आप रॉन्ग कभी भी मार्केट में हो सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यू कैन बी रॉन्ग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज़ से डरना नहीं है। कभी आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपका प्लान एवरी वीक एवरी डे आपका प्लान राइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। देखो, कभी कभार तो आप गलत प्रूव होंगे। इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो जब रिवर्सल देगा तो वो एक डे होगा जब आप रॉन्ग प्रूव होगे। बस आज दिक्कत क्या हो गया कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही फॉल कर गया, ओके। बट देखो, फॉल किया तो भी ऐसा नहीं है कि मार्केट ने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मैंने ये शॉर्ट डेफिनेटली इतना मिस किया। फिर हमारा प्लान क्या था कि अगर 630 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन बनता है हम शॉर्ट जाएंगे, राइट। तो मार्केट ने 1 गो में 630 ब्रेक किया, फिर ये पुल बैक दिया। वापस से जब ये ब्रेक किया तो आपको बड़े ही आराम से ये टारगेट्स मिल गए होंगे। पहला टारगेट हमारा यही था, बट यहाँ पर भी देखो आपको मार्केट ने निकलने का कोई मौका नहीं दिया भाई, कि कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडल या रिजेक्शन नहीं लिया। डायरेक्टली आपको ये टारगेट तो आराम से मार्केट ने दे दिया है। तो इतना भी अगर आपने कैच किया है तो ये कम नहीं है, ओके। ये भी 200 पॉइंट है, तो इतना भी हमारे प्लान के हिसाब से ही ये हुआ है, ओके। सिर्फ दिक्कत क्या हुई कि मार्केट गैप अप होके ये चीज़ किया है। बट अगर हमारा जो प्लान है वो गैप अप ओपन होके, कितना भी बड़ा गैप डाउन ओपन होके, अगर हमारा प्लान जो था उस हिसाब से मार्केट मूव करता है, देन आप एक रिस्क डेफिनेटली ले सकते हो, ओके। मैं अपना बताऊं, देन देखो, यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरा पूरा जो माइंडसेट था, ये फॉल देख के पूरा मैं हिल गया था, ठीक है। मैं पूरा शॉक हो गया था। जो भी सही होगा वही मैं बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी हवाबाजी नहीं करूँगा। मैं पूरा शॉक हो गया था इतना फॉल देख के, बिकॉज ये इतना शार्प फॉल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ से मार्केट में वापस। बिकॉज एक बार मार्केट ने ऑलरेडी ये चीज़ कर दी थी, ओके। तो सेकेंड टाइम ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो मैंने फिर छोटे छोटे स्कैल्प्स किए हैं और कोई बड़ा ट्रेड नहीं दिया है। आज मैंने आपको बताऊँ तो मैं रेड में मैंने अपना डे क्लोज किया है। आपको बहुत लोगों को ये शॉक लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, बट देखो, जब आपका माइंडसेट, देखो, मैं तो पहले तो मैंने ब्रेक ले लिया था जब इतना बड़ा फॉल देखा। तो ये जब प्राइस एक्शन यहाँ पे बना तो मैं स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं था कुछ ज़्यादा, ओके। मैं इतना देख नहीं रहा था, फ़ोन से सिर्फ देख रहा था, और मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था ट्रेड करने में। बिकॉज मैंने बताया कि मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो उसके बाद मैं जनरली ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, ओके। तो कभी कभार मार्केट ऐसा करता है। मैंने फिर जो भी लॉस हुआ था वो थोड़ा बहुत रिकवर किया है छोटे छोटे स्कैल्प्स देख के। एक बढ़िया ट्रेड इसमें कहाँ मिला था, यहाँ पे ये वाला जो ट्रेड है ये भी एक बढ़िया ट्रेड मिला था। ये कहाँ से मिलता, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आपको मिल जाता। तो अभी वापस से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ट्रेड क्या था फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। देखो, सिंपल सा ट्रेड था।
ये एक फेयर वैल्यू गैप था 15 मिनट्स का, ओके, जिसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, ओके। तो ये फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। जब भी मार्केट इधर टैप करेगा, मैंने टेलीग्राम पे ये अपडेट किया था कि अगर इस लेवल को मार्केट टैप करता है, यहाँ से आप आराम से ये 440 का जो लो है यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हो। और एक ही कैंडल में मार्केट ने उससे ज़्यादा 140 पॉइंट्स मार्केट ने दे दिए हैं एक ही कैंडल में, ओके। तो ये ट्रेड देखो, कई लोगों को डाउट होगा कि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको आपने क्यों ट्रेड करने के लिए नहीं दिया। फर्स्ट थिंग, दो रीज़न है इसके। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं थी जब मार्केट ने इधर टैप किया, ठीक है। अभी आपको 15 मिनट्स में लिक्विडिटी नहीं दिखेगी, बट अगर 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई इतनी सारी लिक्विडिटी नहीं थी, ना ही मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया था। इतने बड़े फॉल के बाद अगर मार्केट को नीचे गिरना है ना, तो मार्केट को वो दिखाना पड़ेगा कि वो रिवर्सल ले रहा है और बायर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा, तभी और नीचे गिर सकता है, अदरवाइज वो साइडवेज हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप पे कोई भी बायर्स को ट्रैप नहीं किया गया था, ना ही इतनी लिक्विडिटी थी। और दूसरा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ओके, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये वाला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है। तो जो भी फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोंट वरी, ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जब फेयर वैल्यू गैप्स के हमारे लर्निंग सीरीज़ का जो सीरीज़ चालू है लर्निंग की, उसमें मैं ये फेयर वैल्यू गैप्स मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसके ऊपर 2 से 3 वीडियोज़ में डालूंगा। सो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था। फिर यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक कट मिला था, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे एक मिला था। नाउ लेट अस गो टू वीकली चार्ट एंड डिस्कस कि नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। नाउ देखो, निफ्टी ने जो किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दिया है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन दे दिया है। हाँ, एक चीज़ है कि इसने क्लोजिंग अच्छी जगह थोड़ी दे दी है 475, अगर 400 के नीचे ही क्लोज देता तो और भी बुरा होता, बट अभी भी मेरे लिए ये मार्केट अब कोई पॉजिटिव नहीं है, ओके। मेरे लिए ये मार्केट पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। नाउ ऐसा नहीं है कि इतना 400 पॉइंट का फॉल आ गया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चार्ट का स्ट्रक्चर ये बता रहा है। यही फॉल अगर 3 दिन में आता तो भी मैं यही सेम चीज़ बताता, बिकॉज चार्ट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया है। वीकली चार्ट पे इसने क्या किया है, देखो वीकली चार्ट में यहाँ पर इसको एक बार के लिए इतना है ना, इसको अभी एक बार के लिए भूल जाओ, इधर कंसंट्रेट करो। यहाँ पे जब मार्केट ने नया हाई लगाया और रिजेक्ट किया तो यहाँ से कितना फॉल किया है, चलो कैलकुलेट करते हैं, ओके। कैलकुलेट करते हैं कि इधर से मार्केट कितना नीचे गया, ओके। 740 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 750 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ से कट दिया। कब? जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को, वीकली हाई को ब्रेक किया और क्लोजिंग जाके उसके नीचे दे दी, राइट। तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस वीकली हाई को ब्रेक किया, क्लोजिंग जाके नीचे दे दी। यहाँ से मार्केट गिरा, कहाँ तक गिरा, लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे इन्फ्यूज़ जो भी था, यहाँ पे लिक्विडिटी थी तो उधर तक मार्केट गया। तो अभी यहाँ से मार्केट अगर गिरना चालू करेगा तो बेयर मिनिमम इधर तक गिरेगा, ओके, इधर तक गिरेगा। और ये खेल होना चाहिए मेरे लिए, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये एक वीक का ही खेल होना चाहिए, ओके। एक ही वीक में मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है मार्केट 2 वीक लगा दे इधर गिरने में, हो सकता है मार्केट 3 वीक लगा दे। बट जिस हिसाब से, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट ने जो स्ट्रक्चर फेल किया है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे, सभी चार्ट पे जिस तरह से मार्केट ने अपने बुलिश स्ट्रक्चर को फेल किया है, उस हिसाब से जो फॉल आना चाहिए वो एग्रेसिव एंड फास्ट आना चाहिए, ओके। नहीं आता, इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट जो टेक्निकली पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा डायरेक्टली टारगेट अभी यहाँ से क्या हो रहा है, 21,780 एंड 21,710, ओके। ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी, ये दोनों लिक्विडिटीज़ मेरे अभी डाउनसाइड के टारगेट है। सो इस वीक का हमारा बायस है सेलिंग का, ओके, सेलिंग का बायस है। और कब हम रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे वो लेवल में अभी आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे बताऊंगा। बट मैं आपको एक बार फटाफट डेली और 4 आवर के चार्ट पे लेके जाता हूं और वहां पे आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अगर डेली चार्ट देखते हैं, देन डेली चार्ट में भी अगर आप देखो तो मार्केट इसके ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। 2 अटेम्प्ट के बाद मार्केट ने ये मूव दिया है, तो इसका मतलब है मार्केट के पास इधर इतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। सो ये लिक्विडिटी लेने जाएगा
और लिक्विडिटी का डायरेक्ट एक पहला पॉइंट 22,200 है, इसको ब्रेक किया डेली चार्ट पे तो ये 21,780 का लेवल आ रहा है, ये 700 का भी पास में है, तो हो सकता है इसको भी लेके फिर मार्केट कुछ रिवर्सल दिखाए या फिर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, वो बात की बात है। ओके, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बट अभी हाल फिलहाल हमारा जो टारगेट है, आपको ये टारगेट्स बहुत बड़े लगेंगे, आपको लगेंगे कि ये क्या ही बकवास कर रहा हूँ मैं, बट अगर जब हो जाएगा तब आज जैसे शॉक हो गए हो आप, उस तरह से आप शॉक हो जाओगे। ओके, जब हो जाएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सो डोंट थिंक कि टारगेट्स बड़े हैं, ये है वो है। यहाँ से जो फॉल आएगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे आएगा, तो ये बहुत ही बुरा फॉल होगा बुल्स के लिए। ओके, मैं भी एक बुल हूँ, तो मेरे लिए भी यह है कि एकदम ही बहुत ही एग्रेसिव फॉल आने वाला है। 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 4 आवर के चार्ट पे मार्केट ने डेफिनेटली, देखो ये सारी बुलिश जो एफईजी थी इनको इन्वर्स कर दिया है, इमीडिएट लिक्विडिटी इसने स्वीप कर ली है। अभी इसमें भी देखो, अगर मेजर लिक्विडिटी देखे तो हम यहीं पड़ा है, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये जा रहा है बिकॉज इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, तो ये यहाँ से एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ओके, तो वो यहीं पे 21,780 पे ही आ रही है। सो दिस इज़ वेयर निफ्टी इज़ हेडिंग। ये एक बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर्स का, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा जोन है, ये जो जितना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। ये आ रहा है समवेयर अराउंड 580 से 620-30 के आसपास ये जोन आ रहा है। ओके, तो इस जोन पे 15 मिनट्स पे भी कुछ फेयर वैल्यू गैप वगैरह है, तो उधर से हम ट्रेड प्लान करेंगे। लेट मी शो यू ऑन द 15 मिनट्स चार्ट। नाउ पहले मैं 15 मिनट्स पे जो भी पुराने लेवल्स हैं वो डिलीट कर देता हूँ, फिर वापस से मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो लेवल्स है 15 मिनट्स पे वो अपडेट कर दिया है। ये है 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप, जिसको आपको मार्क करके रखना है। ओके, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट्स में, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जिनको आपको मार्क करके रखना है। लेवल्स आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएंगे। नाउ आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो अभी मार्केट जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है थोड़े, तो उसी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स जितना गैप अप दिखा रहा है। तो वो 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 580 के आसपास इस जोन में ही ओपन होना चाहिए। नाउ अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। ओके, वो मेरे लिए बेस्ट प्लेस है, किसके लिए, शॉर्ट जाने के लिए। यहाँ पे मार्केट खुलता है, मैं बिंदास शॉर्ट करूँगा इसको। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू के टारगेट्स जो हैं वो बड़े रखना है। ओके, गो फॉर बिग टारगेट्स नाउ। अगर आप शॉर्ट साइड जा रहे हो, रिमेंबर वन थिंग, बाइक साइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप शॉर्ट साइड के लिए जा रहे हो, देन आपको अपना प्रॉफिट एकदम बढ़िया से ट्रेल करते हुए राइड करना है अपना प्रॉफिट, जल्दीबाजी नहीं करनी है। भले ही एक बार रॉन्ग प्रूव हो जाए, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे, ऊपर चला जाए, थोड़ा प्रॉफिट दे के मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना एक बार स्टॉप लॉस, ठीक है। बिकॉज ये सब चीज़ें देखो, यहाँ पे जब मार्केट आएगा, अगर यहीं पे ओपन होएगा, तो मंडे को जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर यहाँ पे ओपन होता है, मैं पोजिशनल शॉर्ट जाऊँगा इस मार्केट में। ओके, पोजिशनल का क्या मतलब है, मैं 2-3 दिन अपने पुट्स को होल्ड करूँगा। ओके, मिनिमम टारगेट मेरा 22,150 मैं मिनिमम टारगेट रखूँगा। ओके, इसका तो 22,150 से 22,050 तक के मैं मिनिमम टारगेट्स रखने वाला हूँ। ओके, इसके नीचे भी मैं होल्ड कर सकता हूँ। मेरा टारगेट मैंने जैसे बताया कि 780 मेरा फर्स्ट टारगेट है, तो मेरा प्लान यही है कि यहाँ तक होल्ड करूँ, बट किस एग्रेशन से फॉल आ रहा है उस हिसाब से मैं होल्ड करूँगा। बट यहाँ से आराम से मैं 500 पॉइंट तो आराम से मैं होल्ड करने वाला हूँ। ओके, ना क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम आती है फॉर ऑप्शन बायर्स। ओके, ऑप्शन बायर्स के लिए पोजिशनली कुछ भी कैरी करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही लेस होती है। बिकॉज हमें डर रहता है कि एक तो टाइम डीके का, फिर हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो गया, तो एक ये सारी दिक्कतें रहती है हमको। ओके,
तो उसी वजह से मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट जाऊँगा। इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, थोड़ा स्टॉप लॉस को भी मैं स्पेस दूंगा, ठीक है। मैं एकदम टाइट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग पोजिशनली शॉर्ट। अगर मैं 500 पॉइंट का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आराम से मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो दे सकता हूँ। और ऐसे ही ट्रेड्स है जहाँ पे आपको 1:10, 1:20 ऐसे टारगेट्स आपको मिलते हैं जब आप इस तरह से ट्रेड प्लान करते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। अगर यहाँ पे मिलता है मैं डेफिनेटली शॉर्ट जाऊँगा और बड़े टारगेट्स के लिए बैठूँगा पोजिशनली। कब तक मैं बैठूँगा? वेडनेसडे तक, मतलब 8th तक, ठीक है। 8 मई तक मैं यहाँ पे, अगर मार्केट नीचे जाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, देन 8 मई तक मैं मोस्ट लाइकली मैं अपने शॉर्ट्स को होल्ड करूँगा। हो सकता है हम 8 मई के बाद रिवर्स कर जाए, ओके। ये कुछ अलग लॉजिक है, बाद में सिखाऊंगा, बट मोस्ट लाइकली 8 मई के बाद मार्केट एक बॉटम बना लेना चाहिए और फिर वहाँ से हो सकता है हमें रिवर्सल दिखे। तब तक एक एग्रेसिव डाउनसाइड में देख रहा हूँ। तो निफ्टी का यही प्लान है। देखो कि अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो हम शॉर्ट जाएंगे। मान लेते हैं कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन ना होके मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर ओपन होता है, फ्लैट ही ओपन होता है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर इधर आए फिर शॉर्ट जाएंगे, ओके। नीचे जाना है जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे आता है तो फिर मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे 400 से 380 के बीच में मार्केट सस्टेन करे, फिर 380 को ब्रेक करे तो फिर मैं शॉर्ट जाऊंगा। नीचे के टारगेट्स आई टोल्ड यू बड़े रखने हैं। देखो ये सारे जोन मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, भले ही रखे, इधर से बाइंग का सिनारियो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ा होल्ड करे, पुल बैक दे, वापस से ब्रेक करे। आज भी मार्केट ने वही किया। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बाइंग जोन थे, ठीक है। मार्केट ने एक को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट किया मतलब सिर्फ पुल बैक दिया फिर ब्रेक, पुल बैक दिया फिर ब्रेक, सभी जोन को ऐसा किया है। तो यहाँ पर भी वही होगा। अभी ऑर्डर फ्लो मार्केट का नेगेटिव हो चुका है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट 15-20 मिनट्स। फिर अगर ब्रेक करता है मैं शॉर्ट जाऊँगा और टारगेट रखूँगा 22-150 का, ओके। यहाँ तक का 150, 180 इस जोन का तो बेयर मिनिमम टारगेट रखूँगा। हमारे लिए जो एक डेंजर जो लेवल है, डेंजर मतलब रिवर्सल आ सकता है हमारे टारगेट से पहले, ऐसा लेवल कौन सा है? देखो ऐसा लेवल है ये 22,150 से लेके 22,050। क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज एक तो यहाँ पे अच्छी सी बाइंग आई हुई है यहाँ पे मार्केट में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे रिवर्सल आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ओके। तो ये एक डेंजर जोन है हमारे लिए। इसको मार्केट अगर ब्रेक कर देगा देन पक्का हो जाएगा कि हम 21,780 बेयर मिनिमम जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। यहाँ पे जब आ रहे हो तो 80% क्वांटिटी बुक कर दो, बाकी बिंदास होल्ड करो, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के। ये टारगेट्स के लिए होल्ड करना अब है आपको तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ओके। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो ऊपर से शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। जो हमारे यहाँ पे जो सारे लेवल्स हैं यहाँ से शॉर्ट ही जाएंगे। नाउ हमारा प्लान फेल कब होगा? अगर मार्केट ये 580 का जो लेवल है इसके ऊपर 5 मिनट्स में एक प्राइस एक्शन बना देता है, कभी भी इसके ऊपर 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन बन गया, देन वी विल बी गोइंग फॉर 22,700 दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो अगर इसके ऊपर गया तो फिर आप यहाँ से एक छोटा बाइंग का मूव 80 से 100 पॉइंट का बाइंग का मूव मिलेगा आपको, जो आप ले सकते हो, जो 700 से लेके 730 तक मार्केट को लेके जा सकता है, ओके। तो इसको भी याद रखना है। इसको भी ऐसा नहीं है कि हम जो प्लान कर रहे हैं ऐसा ही मार्केट करे, ओके। हो सकता है गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाए, इसको ब्रेकआउट दे, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दे, तो फिर हमको डेफिनेटली एक बाइंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 700 एंड 730 आपके टारगेट्स होने चाहिए। उससे ऊपर मैं अभी हाल फिलहाल निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ, ओके। सिंपल है निफ्टी का एनालिसिस। ना फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी में देखो हमारा प्लान था कि इसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं, बट ओपन ही इधर हो गया और फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी बना दी तो यहाँ पे कोई बाइंग का सिनारियो नहीं बना। दूसरा हमारा बाइंग का लेवल था 48,600, जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, नीचे आया। यहाँ पे सेलिंग का कोई प्लान हमारा नहीं था। प्लान क्या था?
49,000 के नीचे प्राइस एक्शन जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, ये मूव कैच करवाया था टेलीग्राम पे, और फिर वापस से जब मार्केट ऊपर आया यहाँ से वापस से इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे वापस आप एक ट्रेड बना सकते थे, नो वरीज अबाउट इट। ओके, तो बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मूव्स मिले हैं। ना बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे चले जाते हैं फटाफट एंड डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। देखो इसमें भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, बट यहाँ से मार्केट क्लोज नीचे कर गया। इसका टारगेट ये निकल के आ रहा है, कौन सा है, 46,600 के टारगेट्स बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। 600 650 का ये जो लेवल है ये लो है, यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है बिकॉज वीकली चार्ट में पहला लिक्विडिटी यहीं पे पड़ा है। तो मोस्ट लाइकली हम यहाँ से 2200-2300 पॉइंट्स का कट बैंक निफ्टी में आराम से देख सकते हैं। ये है वीकली प्लान। डेली चार्ट पे भी आपको दिखा देते हैं। देखो इतना बढ़िया ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट इस तरह से वापस रिटर्न कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। ओके, तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल में आ सकता है। यही स्विंग पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी नीचे इधर किधर आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी और इम्बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, ओके, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो चुका है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी इम्बैलेंस नहीं बनता है, सीधा ये लिक्विडिटी ही आपका टारगेट बनता है। तो मार्केट सीधा यहीं पे आना चाहिए। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पे लेवल्स हटा के मैं आपको बताता हूँ नए लेवल्स ड्रॉ करके। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है, जिनको आपको मार्क करके रखना है। ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये और ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा कल से था है। ओके, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे लेवल्स दिख जाएंगे, आपको मार्क कर लेना है ना। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, देखो दिस एरिया विल बी अ रेजिस्टेंस एरिया फॉर बैंक निफ्टी। अगर इधर कहीं पे ओपन होता है, ओके, 41,100 से लेके 200 के बीच में कहीं पर भी यहाँ पे ये भी गैप अप ओपन होता है, बिंदास शॉर्ट जाएंगे। मिनिमम टारगेट ये रखेंगे 48,500 का। ओके, बिंदास यहाँ से 600-700 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है, इधर तक डेफिनेटली आ जाएंगे ना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर फेलियर अभी तक नहीं हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर फेल कहाँ पे होगा, ये लेवल जब ब्रेक होगा ना 48,400 से 200 इस जोन को ब्रेक करेगा तब इसका स्ट्रक्चर फेलियर होगा। ओके, तो इसने अभी अपने आप को होल्ड किया है बिकॉज ये स्विंग लिगा है, फिर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया है, तो ये स्विंग लो है, ये सारा एरिया है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा डाइसी है, बट अभी अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो इस एरिया में डेफिनेटली सेलिंग ही करेंगे बिकॉज ये एक एग्रेसिव इस एरिया में बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसको मार्केट ने सपोर्ट की तरह ट्रीट किया था एक दिन, फिर ब्रेक कर दिया है, फिर रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट किया है। तो नाउ 100 से लेके 200 का जो जोन है 49, 100, 200 ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ओपन होते ही आप शॉर्ट जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ओके, अगर बैंक निफ्टी भी अगर फ्लैट ओपन होता है, इसको जाने देंगे ऊपर, ये सारी लिक्विडिटी लेने देंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने देंगे, फिर शॉर्ट जाएंगे। ओके, डाउन साइड की बात करते हैं तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगता है, आप डेफिनेटली देखो इस एरिया के नीचे शॉर्ट जा सकते हो 48,700 के नीचे। ओके, 48,700 ब्रेक हुआ, आप बिंदास 48,500 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ये ब्रेक हुआ तो 48,300, 200 ये सारे जोन आपके, ये वाला जो जोन है यहाँ तक के आपके टारगेट्स हो जाने चाहिए। नो वरीज अबाउट इट। गैप अप ओपन होता है तो मैंने बता दिया है क्या करना है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये वीकली एनालिसिस है, पूरे वीक का एनालिसिस है, और एग्रेसिव शॉर्ट्स में देख रहा हूँ, मार्केट में एग्रेसिव फॉल में देख रहा हूँ, बट यही है कि ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह आप पुट ले लो, जो भी प्राइस बोलता है उसको फॉलो करना है। हम इस एरिया में शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो इस एरिया में मार्केट को एक बार रिजेक्शन दिखाने देना, उसके बाद आपको शॉर्ट जाना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है आप शॉर्ट जाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।